हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार एएनएम परमानेंट भर्ती का इंतजार स्टूडेंट्स काफी वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि 2022 के बाद जो 2022 में 10,709 एएनएम भर्ती आया था, एएनएम पोस्ट पे जो भर्ती आया था, उसके बाद परमानेंट भर्ती आया ही नहीं है बिहार में। ठीक है ना? यानी अब लगातार इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स वेट करते करते परेशान हो चुके हैं। ठीक है ना? और इसी बीच अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बयान आया है। अभी कोई हॉस्पिटल में निरीक्षण करने गए हुए थे, भर्ती जो है ना, निरीक्षण के दौरान जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या कुछ बोला है वो सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। हॉस्पिटल में हमने देखा साफ सफाई नहीं है, बेडशीट नहीं होता है चेंज, और पर्दा नहीं है, कोई डॉक्टर एप्रन नहीं पहने हुए है, जी हाँ, बेडशीट नहीं मिलता है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, एमएस नहीं है। तो हमने बोला है कि लिस्ट आप हमको दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या दवा देनी है, हमें क्या रेडियोलॉजिस्ट देना है या एपरेटस देना है, कितना एमएस चाहिए, हमें मतलब कि कितने मैन पावर चाहिए। तो हमने लिस्ट मंगाया। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने साफ सफाई हो गया, डॉक्टर का कमी हो गया, जो है ना सेफ्टी वगैरह नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट का कमी है, ये सब चीज के बारे में इन्होंने बता रखा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर के बारे में आप लिस्ट दीजिए, मैं जो है ना भर्ती निकालूंगा, ऐसा इन्होंने बता रखा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना है कि मैन पावर आपको अभी याद आ रहा है? आपको पता होना चाहिए पूरे बिहार में हॉस्पिटल में का जो मेन स्टाफ होता है वो एएनएम ही होता है, जो ग्रामीण लेवल का हॉस्पिटल होता है, मतलब नर्सिंग स्टाफ ही होता है। और ये नर्सिंग स्टाफ का मैन पावर की जानकारी अभी आपको पता चल रहा है। बीटीएससी को ऑलरेडी पहले के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो थे, बीटीएससी को ऑलरेडी 2025 में ही इन्होंने रिक्तियां के बारे में भेज दिया था। और बीटीएससी 2025 जो है ना, बीटीएससी के पास जब 2025 में रिक्तियां याचना भेजा गया था, अभी भी भर्ती नहीं निकाला है। आपको क्या वो रिक्तियां मैन पावर नहीं दिख रहा है? उसके बाद लगातार हर ईयर, प्रत्येक ईयर सीट वैकेंट हो रहा है, जो लोग कुछ रिटायर हो रहे हैं, और वो वैकेंट सीट भी आपको रिक्तियां नहीं दिख रहा है। नए नए हॉस्पिटल जो बन रहे हैं या फिर नए बनने वाले हैं, हर जगह हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की काफी ज्यादा जरूरत है। आपको पता होना चाहिए, आपने आपके फादर श्री यानी माननीय नीतीश कुमार जी ने, उनके जब ये आपको मुख्यमंत्री थे ये, तो उस वक्त इन्होंने सभी डिपार्टमेंट का कैलेंडर जारी करवाया था। खास करके अगर मैं बीटीएससी की बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, तो उसका भी बहुत बड़ा लंबा कैलेंडर इन्होंने जारी किया था। ये कैलेंडर आपने हर कोई ने आपने देखा होगा। क्या इस कैलेंडर को आप जब स्वास्थ्य मंत्री बने ये चीज को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आपने बोला था कि जो है ना जुलाई 2026 में भर्ती आएगा एएनएम का। यह अगस्त खत्म होने वाला, अभी तक भर्ती नहीं आया है। अरे कम से कम तो इससे बेहतर जो मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे इससे पहले, ये अलग बात है कि इन पे अलग अलग बहुत से घोटाला का जो है ना आरोप वगैरह लग रहा है। अभी डस्टबिन घोटाला पे इन पे आरोप वगैरह लग रहा है, तो अलग बात है। लेकिन एएनएम का भर्ती इन्होंने निकाला है, दिया है। ठीक है ना? जीएनएम का भी भर्ती इन्होंने निकाला है, और समय समय पर मीडिया के सामने आकर के भर्ती से रिलेटेड जवाब दिया है इन्होंने। आपसे उम्मीद था कहीं इससे इनसे बेहतर आप करके दिखाइए, क्योंकि आप युवा हैं। लेकिन युवा का दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। कितने सालों से लोग वेट कर रहे हैं, लगातार वेट पे वेट किए जा रहे हैं, इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं। जुलाई में बोल करके अभी अगस्त खत्म होने वाला, अभी भी भर्ती के बारे में आप लोगों ने क्लियर नहीं किया। बस सिर्फ ये बोल रहे भर्ती करेंगे करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं मैन पावर की कमी है। मैन पावर की कमी को दूर कैसे होगा? जब भर्ती निकालिएगा तभी तो मैन पावर की कमी दूर होगा।
कम से कम नए जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए सर्वोत्तम बनिए, बेस्ट बनिए। बेस्ट नहीं बनते तो बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। आपके डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग कर्मियों की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ये सब जितने, कम से कम ये सब तो खुश हैं, कम से कम ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहे हैं। मंगल पांडे जी की कृपा था कि क्योंकि इन्होंने भर्ती निकाला, समय से अनुबंधे पे निकाला, ज्वाइनिंग करवाया। परमानेंट वाला भी जो है ना लगभग ज्वाइन कर लिए हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपसे तो उम्मीद था कि कहीं इनसे बेहतर कीजिएगा। अगस्त खत्म हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। आज 27 तारीख है। सितंबर तक जो आप हर जगह रिक्तियां, मैन पावर की बात कर रहे हैं ना, तो मैन पावर जो बीटीएससी डिपार्टमेंट को आपके प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर ने जो भेजा था याचना 8,938 पोस्ट पे, अरे कम से कम वही भर्तियां निकाल दीजिए, ना बढ़ाना ना घटाना। कम से कम उतना तो 2025 में आपके पास रिक्तियां था, मैन पावर की कमी था, वो तो कम से कम अभी निकलवा दीजिए। बाकी जैसा होगा आप करते रहिएगा, बढ़ाना घटाना क्या करना है। कम से कम वो तो 8,938 निकाल दीजिए। मैं जब डिपार्टमेंट को जो आपने जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर जो दिया है, वो नंबर कोई जो कभी कभी रिसीव करता है तो सही से बताता नहीं है। मैंने कितना बार ट्राई किया हूं, कई एक बार तो रिसीव ही नहीं करता है। अगली आपका सितंबर तक एनी हाउ कम से कम भर्ती निकाल दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का दर्द समझिए। काफी वर्षों से कितना का एज खत्म होने वाला है। एएनएम किए थे कि नर्स का व्हाइट कोट पहन करके बिहार में नर्सिंग डिपार्टमेंट में सेवा करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे, लेकिन मौका दीजिएगा तब तो सेवा प्रदान करेंगे। कम से कम इनकी भावनाओं को तो कदर कीजिए। 22 के बाद एएनएम का परमानेंट भर्ती आपने नहीं निकाला। 23 वाले बच्चे कहां गए, 24 वाले कहां गए, 25 वाले कहां आया, 26 आ गया है। नए नए स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। नए नए, जब आपने डिग्री करवा रहे हैं तो भर्ती तो निकले। आपने जब भी मीडिया वाला से आपसे क्वेश्चन करता है मैन पावर कितना है, शॉर्टेज है, क्या है, ये बताइए। अरे आपको ये नहीं पता है कि आपको जो है ना ये एएनएम का, अगर मैं खास करता स्पेशली एएनएम की अगर मैं बात करता हूं तो 8,938 आप ही का डिपार्टमेंट ने जारी किया था नोटिस, बीटीएससी ने। जुलाई 2026 में नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो 8,938 तो आपको 2025 में भर्ती आपके पास तारीख थी, खाली था। यहाँ 26 ऑलमोस्ट आधा यहाँ अगस्त खत्म होने को है। सर प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भर्ती एटलीस्ट एएनएम का निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास रिक्तियां काफी है, अगर नहीं है तो समय लीजिए, लेकिन आप रिक्तियों को जो है ना अधियाचना फिर से भेजने की कोशिश कीजिए बीटीएससी को। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो जो पहले अधियाचना भेजा गया था 8,938 पोस्ट पे, कम से कम इतना ही भर्ती आप निकाल दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं ना, जो काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते कितना का एज भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अगली मंथ तक अगर आप भर्ती अगर के बारे में कुछ नहीं निकालते हैं तो फिर आवाज उठाया जाएगा। समझ गए ना, ट्विटर कैंपेन चाहे जो भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना होता है, आवाज आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपना जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य को निर्वहन कीजिए कम से कम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर भर्ती को लेकर के सिर्फ इन्होंने बोल रखा है, बट अभी तक मैंने भी काफी हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्राई करने की कोशिश किया हूं, अभी तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं आ पाया है कि कब तक भर्ती आएगा और कितना आएगा। हाँ ये जरूर था कि 8,938 पोस्ट का पिछले जब मैंने जिक्र कर रहा था, जब मैंने इंक्वायरी किया था तो उस वक्त पता चला था कि ये इसमें कुछ और रिक्तियां बढ़ेगा और घटेगा। अरे भाई बढ़ेगा या घटेगा क्या कुछ हुआ, कम से कम जितना है उतना तो कम से कम अभी निकाल दो। समझ गए ना। तो कम से कम देखिए अगले महीना जुलाई तक वेट करते हैं, उम्मीद है जुलाई में आने का, सॉरी जुलाई नहीं, ये अगर सितंबर अभी अगस्त चल रहा है ना, सितंबर में उम्मीद है आने का।
अगर सितंबर में भी भर्ती नहीं आती है तो फिर आंदोलन वगैरह जो कुछ है, ट्विटर कैंपेन, सरकार तक आवाज पहुंचाने का जो जरिया है वो पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए बीटीएससी का एक रवैया रहा है कि भर्ती जब भी आता है तो समय नहीं देता है तैयारी करने का, ठीक है ना, तैयारी करने का समय नहीं देता, बहुत जल्दी ये भर्ती जब आती है तो तुरंत इसको क्लियर करता है, ठीक है ना, क्लियर करने की कोशिश करता है। और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो ढंग से प्रिपरेशन किए हुए रहते हैं। भर्ती आने के बाद जो तैयारी करते हैं ना, उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। इस बार लाख प्लस स्टूडेंट होने जा रहे हैं, लाख प्लस स्टूडेंट होने जा रहे हैं, ठीक है ना, लाख प्लस स्टूडेंट होने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 1 लाख प्लस स्टूडेंट होने जा रहे हैं। एक सीट पे कम से कम 10 स्टूडेंट फाइट करेगा, तो आपको इसके लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करना पड़ेगा, बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना, बेहतर रणनीति के साथ। और भी आपको कल रक्षाबंधन है, तो आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है ना। और तैयारी करने के लिए जो बीच में आपको 28, 29, 30 को तो ऐसे भी संडे छुट्टी रहता है, 28, 29 जो छुट्टी आपको जो मिल रहा है, इसमें आपको समय मिलेगा तो आप रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है ना। और हर साल की भांति रक्षाबंधन पे हमेशा स्टडी इंडिया के द्वारा ऑफर जो दिया जाता है, गिफ्ट जो दिया जाता है, वो ध्यान दीजिएगा। आपने थ्योरी अगर आपने पढ़ा है, चाहे स्टडी इंडिया के द्वारा कहीं से भी, तो आप सभी लोग अभ्यास बैच जरूर से जरूर इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो बैच है जो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने का जज्बा रखता है, क्योंकि उस लेवल का कंटेंट इसमें दिया जा रहा है, बनाया गया है। 4000 क्वेश्चन को डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ करवाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का हेल्थ प्रमोशन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और बीटीएससी का आउट पर टांग लेंगे। जो बीटीएससी उसका अलग भाषा होता है ना, क्वेश्चन को अराइज करने का, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का, ये सब करवाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का 5500 क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, मिडवाइफरी हो गया, ये आपको विवेक सर के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। और आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेरे द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक अलग से एक ई बुक तैयार किया जा रहा है, जो अभ्यास बैच वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। ये बुक पेड नहीं होगा, पेमेंट करके कोई गलती से इस बुक को खरीदने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लीक होगा ही नहीं बुक, क्योंकि ये एप्लीकेशन में रहेगा और बहुत ही ढंग से इसको अरेंज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कुछ कुछ चीज जो है ना इसमें और ऐड करना है, वो ऐड किया जा रहा है। एक आध वीक के अंदर आपको अभ्यास बैच में चला जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट भी होगा जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो अभ्यास बैच में, ठीक है ना। और जो फर्स्ट रैंक जो भी लाएंगे 500 रुपया उनको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर जितने भी प्रीमियम फाउंडेशन बैच में स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों को मात्र 475 रुपया में ये कोर्स दिया जाएगा, अभ्यास बैच मात्र 400, जस्ट 475। मैं जस्ट आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं, इसमें जितना क्वालिटी कंटेंट, जितना टीम वर्क काम कर रहे हैं ना, समझिए कि जस्ट आप लोगों को हेल्प किया जा रहा है। 475, इतनी महंगाई में इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। 600 का 700 का कोर्स मात्र 475 में दिया जा रहा है। किन लोगों के लिए? जो प्रीमियम फाउंडेशन बैच में स्टडी इंडिया अड्डा पे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मात्र 475 में अभ्यास बैच मिल जाएगा। 30 अगस्त लास्ट डेट है, 30 अगस्त से पहले सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 30 अगस्त के बाद 699 इसका प्राइस हो जाएगा। इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट में टॉपर जो फर्स्ट रैंक लाएंगे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर ये सब। और जो प्रीमियम फाउंडेशन बैच का वैलिडिटी जो फरवरी 2027 था, उसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। अभ्यास बैच में ज्वाइन कीजिएगा तो ये सबसे बड़ी ऑफर है, क्योंकि इसमें आपको वैलिडिटी बढ़ जाएगा प्रीमियम फाउंडेशन बैच में। अभ्यास बैच में अगर आप प्रीमियम फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यास बैच में ज्वाइन करते हैं, तो आपका उसमें वैलिडिटी भी बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 9955161278 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप में मैसेज लिखना है कि हम प्रीमियम फाउंडेशन बैच में ज्वाइन है, मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको मैसेज में ही लिखना है हम प्रीमियम फाउंडेशन बैच में ज्वाइन है, मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये आपको 9955161278 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। और जो स्टडी इंडिया का स्टूडेंट्स नहीं है, उन लोगों के लिए 575 रुपया में ऑफर अभ्यास बैच दिया जा रहा है।
30 अगस्त तक आपको लिखना है मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि ये ऑफर जो है ना आपको 30 अगस्त के बाद 699 हो जाएगा, फिर इसका प्राइस उतना ही रहेगा, उतना ही में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए आज कल परसों 3 दिन समय है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बेस्ट है रक्षाबंधन का अभी आप लोग का अच्छा रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, इसमें आप अपने भाई से भी एक गिफ्ट मांग सकते हैं कि हमको कोर्स खरीद दो। इससे बेहतर कोर्स क्या हो सकता है, गिफ्ट क्या हो सकता है? सिलेक्शन होगा, मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगा, मेहनत कीजिएगा तब, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीका से कंटेंट इसमें दिया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट, उतना अगर मेहनत करते हैं तो नौकरी आसान है, बहुत आसान है एएनएम का नौकरी लेना, खास करके बिहार में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ऑफर आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है अभ्यास बैच जो पहली मतलब थ्योरी कंप्लीट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दमदार तरीका से रिवीजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स पहली बार एएनएम का तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से करना चाहते हैं, थ्योरी कंप्लीट नहीं है, उन लोगों के लिए कॉम्बो बैच है। कॉम्बो बैच ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 875 रुपया में आपको कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इसमें 3 बैच दिया जा रहा है, प्रीमियम फाउंडेशन बैच, अभ्यास बैच और टेस्ट सीरीज, तीनों बैच आपको दिया जा रहा है। 30 अगस्त तक ऑफर है, 30 अगस्त से पहले आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो ये फिर 999 इसका भी हो जाएगा। ये मात्र 875 आपको दिया जा रहा है। प्रीमियम फाउंडेशन बैच का ही फिर फीस सिर्फ 999 था। रक्षाबंधन के ऑफर पे जो है ना, ये ऑफर आप लोग को दिया जा रहा है अवसर पे, ठीक है। तो सभी लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा 30 अगस्त से पहले, ठीक है ना। लास्ट में दिन ज्वाइन करते तो आपको पता है कि पेमेंट लिमिट लग जाता है, फिर हो नहीं पाता, इसलिए पहले ज्वाइन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। जो ऐप से डायरेक्ट स्टडी इन एडा एप्लीकेशन से ज्वाइन करना चाहते हैं, कूपन कोड में नोट डाउन कर लीजिएगा, RAKHI राखी 125, राखी 125 कूपन कोड डालिएगा तो आपको डिस्काउंट वाला ऑफर मिल जाएगा। यह सबसे बेस्ट तरीका है। आप डायरेक्ट 99 55 16 12 78 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और मैसेज में लिखे, जो प्रीमियम फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स वो लिखें कि मैं प्रीमियम फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट्स हूं, मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है, तो आपको 475 में हो जाएगा। और जो प्रीमियम फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स नहीं है वो लिखें 99 55 16 12 78 इस पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे कि मुझे अभ्यास बैच लेना है, 575 में हो जाएगा। और जो कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैसेज में लिखें कि मुझे कॉम्बो बैच लेना है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ना भर्ती सितंबर तक आ जाए, अगर नहीं आती है तो फिर आवाज सरकार तक जो है ना पहुंचाने का कोशिश और जोरदार तरीका से किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर के। वंस अगेन सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज। मिलते हैं फिर रक्षाबंधन के फेस्टिवल के बाद। देखिए इस आपको आज 27 है ना, 28 29 30 को तो संडे है, तो फिर ये क्लासेज आपको मंडे यानी 31 से मोस्टली आपको स्टार्ट हो जाएगा। बीच में दो दिन फेस्टिवल का छुट्टी है और 30 को तो ऐसे भी संडे है। और जहां तक बात है 5006 पोस्ट एएनएम का जो सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो गाइस सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना, इसमें लगभग 500 प्लस सीट जो है खाली है, ठीक है ना, 5006 वाला में। अब ये कब जारी करता है, क्योंकि स्टेट हेल्थ सोसाइटी का हर बार नियम रहा है, इससे पिछला बार भी लगभग 1 ईयर के बाद जो है ना ये सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करता है। और भी भर्ती में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट किस तरीका से किस स्थिति में अभी चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आता है तो आपको खबर जरूर पहुंचाई जाएगी, जब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाया जाएगा। तो सभी लोग मैं उम्मीद करता हूं कि ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, 30 अगस्त से पहले, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। जहां से मिलती है रोशनी, जहां से बनती है पहचान, राहुल सिर के हाथों में है हर सपने की शान। Study India, Adana naami
काफी है, गया के दिल में एक नई रोशनी लाई है। यहाँ हर स्टूडेंट है खास, बनता है यहाँ हर सपना आस पास। पढ़ाई हो या करियर का प्लान, यहाँ मिलती है परफेक्ट स्कैन। राहुल सर का विजन गाइड करे मिशन, बनाए फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उड़ान यहीं से मिलती है, स्टडी इंडिया अड़ा पे लिखती है तकदीर। सपने होते हैं सच यहाँ, रहो सिर के साथ सब कुछ है आसान। टेस्ट हो या बोर्ड का एग्जाम, हर सॉल्यूशन मिले बिना किसी स्कैम। डिसिप्लिन और डेडिकेशन का रास्ता बनाता है हर स्टूडेंट को आस्था। गया की मिट्टी से उठा एक सपना, आज बन गया हर दिल का अपना। स्टूडेंट्स का भरोसा, स्टूडेंट्स का प्यार, ये इंस्टीट्यूट है एक संस्कार। उड़ा यहीं से मिलती है, स्टडी इंडिया अड़ा पे लिख देता है तकदीर। सपने होते हैं सच यहाँ, रल सिर के साथ सब कुछ है आसान। आओ जुड़ जाओ इस परिवार में, जहाँ पढ़ाई है आसान और सफलता तय है। स्टडी इंडिया अड़ा राहुल सर गया, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, एक विश्वास है। और मेरी ये सफलता पॉसिबल हुई स्टडी इंडिया अड्डा इंस्टीट्यूट राहुल सर की वजह से। अगर आप भी परमानेंट एएनएम नर्स बनना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें स्टडी इंडिया अड्डा एएनएम 2026 प्रीमियम फाउंडेशन बैच। ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 9955161278 पर। और मेरी ये सफलता पॉसिबल हुई स्टडी इंडिया अड्डा इंस्टीट्यूट राहुल सर की वजह से। पढ़ाई